हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइपिन करियर अकेडमी। एंड ये हमारा एडवांस एक्सेल का लेक्चर नंबर 7 है। डिफाइन नेम है, ट्रैक प्रेसिडेंट, शो फॉर्मूलाज, विंडोज, वॉच विंडो, कैलकुलेशन ऑप्शन। तो ये सारे हम एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखने वाले हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे फंक्शन की लाइब्रेरी होती है, यानी कि एक्सेल में हमें एक जितने भी फंक्शन मिलते हैं वो सब हमें फॉर्मूला टाइप के फंक्शन लाइब्रेरी में मिलते हैं। एंड इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम ये सारे फंक्शन सीख चुके हैं। एंड अब हम देखते हैं कि जो हमारे नंबर लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले डिफाइन नेम की बात करते हैं। तो ये क्या करता है, किसी भी यहाँ पे लिखा है डिफाइन नेम एंड अप्लाई नेम्स। तो यहाँ पे क्या करता है, नेम शो करता है, यानी कि जो हमारा सेल होता है उसका एड्रेस ही हमें शो करता है। हर एक अपने सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे कि अभी हमने आई और रो हमारी कौन सी 15, तो हमारा क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि I15 हमारा क्या है, सेल एड्रेस है। तो I15 हमारा सेल एड्रेस है, तो ये हमारा दिखा रहा है। इसी तरीके से बात करें हम इसकी, तो ये क्या हमारा J8, तो हमारा क्या, इसका अलग हमारा सेल रेफरेंस है एंड इसका अलग हमारा सेल रेफरेंस है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8। छोटे से फंक्शन से समझाते हैं। यहाँ पे हम इक्वल, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, तो हमारा क्या निकल के आया, 24 आंसर निकल के आ गया। थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं आपका। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर निकल के आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस सेल का नेम डिफाइन करना। देखिए, जब आप नेम मैनेजर पे कर्सर रखते हैं अपना, तो यहाँ पे लिख कर आता है कि क्रिएट एड डिलीट एंड फिल ऑल द नेम यूजिंग द वर्कबुक। नेम कैन बी यूज इन फॉर्मूला एज सब्स्टिट्यूट्स फॉर सेल रेफरेंस। तो हम यहाँ पे किसी भी सेल का सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं, हम यहाँ पे नेम मैनेजर पे डिफाइन नेम पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमारा पूछा है हमें नेम क्या रखना है। तो सबसे पहले तो रेफरेंस बॉक्स, तो यहाँ पे हमें उस सेल का रेफरेंस देना है। जैसे कि बात करते हैं, हमें इस सेल का रेफरेंस देना है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम इसका नेम कुछ भी लिख देते हैं। जैसे कि हमने कर दिया YY, देन ओके करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वल, जब YY लिखेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई जितने से भी करनी एंटर करेंगे, हमारा उस चीज का मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये, हम किसी भी सेल का एक सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं, उसका कोई भी नेम बना सकते हैं। अगर हमें कोई भी फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस सेल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उस सेल का हमने एक नेम बना दिया, यानी कि एक सब्स्टिट्यूट बना दिया, एंड उससे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं, जैसे कि हमने जो है इस सेल का नेम बनाया था YY। अगर हम किसी चीज में फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम YY, अगर हम इसका नेम भूल गए कि फॉर्मूला लगाते समय उस सेल का हमने एड्रेस का नेम क्या रखा था, तो हम क्या करेंगे, नेम मैनेजर में जाएंगे और उस चीज का नेम देख लेंगे। ठीक है, अगर हमें डिलीट करना तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें हम डिलीट भी कर सकते हैं। देन ओके, देन डिलीट। अब ये हमारा क्या YY है, तो हमने भी YY एड्रेस एक बनाया था, तो इसलिए हमारा YY आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे इक्वल, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे YY आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सेल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, एंटर कर देंगे, तो हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि डिफाइन नेम का क्या काम होता। तो हम देखते हैं ये। अब जैसे कि मान लेते हैं हम कोई न्यू शीट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने कोई एक न्यू शीट क्रिएट कर ली, शीट 1 के नाम से। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे, इक्वल, एंड यहाँ पे इक्वल लगाने से पहले हम अपने इसमें आ जाते हैं। एंड इससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और किसी भी एक सेल का एड्रेस दे देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं। एंड यहाँ पे जाएंगे डिफाइन नेम में, यहाँ पे हम सेल का एड्रेस दे देते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे देते हैं, हम ये दे देते हैं। देन यहाँ पे इसको हम कोई भी एड्रेस दे देते हैं, PO दे दिया। ठीक है, एंड ओके करेंगे, तो हमारा ये क्या हो गया, इक्वल PO जब हम करेंगे तो हमारे ऑटोमेटिक सेल सेलेक्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 करेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, 10 5 = 50। तो अब हम जैसे कि बात करते हैं न्यू शीट की। जैसे कि हमने यहाँ पे एक न्यू शीट ले रखी है, तो यहाँ पे हमने एक न्यू शीट ली है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल अगर हम कर दें YY प्लस PO, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 18 आ गया। क्योंकि इसलिए हमारी यहाँ पे शीट पे क्या है कि 10
ऑफ 8 कितना हो गया, 18 हो गया। हमने उसको क्या किया, प्लस किया। अगर हम यहाँ पे 25 कर देते हैं एंड यहाँ पे कर देते हैं 95, तो यहाँ पे अब हम जब जाएंगे अपनी शीट पे तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कैलकुलेट होकर आ गया है। तो यही होता है हमारा डिफाइन नेम का यूज। चाहे हम कितनी भी शीट ले लें, अगर हम यहाँ पे इसको करेंगे इक्वल, यहाँ पे अगर करेंगे वाई वाई प्लस यहाँ पे हम कर देते PO, एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको समझाने का तरीका था। एंड इसको हम कर देते हैं अब डिलीट। यहाँ पे हम अपने यहाँ पे आ जाते हैं एंड अब इसको हम कर देते हैं सभी को डिलीट। एंड यहाँ पे अब बात करते हैं यूज इन फॉर्मूला। तो यूज इन फॉर्मूला से पहले अब हम क्या करेंगे, नेम मैनेजर में जाएंगे एंड जो हमने PO इसको हम कर देते हैं डिलीट। एंड अगर हम इसको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए इस तरीके से एडिट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम जाएंगे, इसको क्लोज कर दें, डिलीट करना है या फिर न्यू बनाना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ओके कर देंगे। अब हम बात करते हैं इसकी कि अगर मुझे इस पूरे सेल रेंज का क्या करना है, एक नेम बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट करें। यहाँ पे हमारा डिपॉजिट फीस है तो इसको पूरा हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन नेम पे जाएंगे। अगर मुझे पूरे इस डिपॉजिट फी का क्या है, टोटल मतलब एक सेल रेंज बनाना है, एड्रेस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जाएंगे। देखो इसने यहाँ से हमने इसका हेड रो भी सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डिपॉजिट फीस ले लिया। तो डायरेक्ट हम इसको ओके करें। यही मेन इसका काम है कि किसी भी सेल का एड्रेस बनाने का। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे कि ले लिए आगे के फंक्शन भी सीख लेते हैं। अब बात करते हैं हमारा नेम मैनेजर, जो भी हम डिफाइन नेम बनाते हैं उसका यहाँ पे सभी नेम मैनेजर मिल जाता है। एंड हम बात करते हैं डिफाइन नेम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है तो डायरेक्ट इक्वल मैक्स करेंगे। यहाँ पे यूज इन फॉर्मूला पे जाएंगे, डिपॉजिट फीस उसने पूरा ऑटोमेटिक सिलेक्शन ले लिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। एंड अगर इसका हमें सम करना है तो इक्वल सम, और यहाँ पे हम यूज इन फॉर्मूला पे जाएंगे तो यहाँ से हम इस तरीके से सम भी निकाल सकते हैं एंड इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम इसका इक्वल मिनिमम निकालना है तो यहाँ पे डिपॉजिट फीस टाइप भी कर सकते हैं एंड यूज इन फॉर्मूला से भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया यूज इन फॉर्मूले का क्या यूज होता है कि क्रिएट अ फ्रॉम सिलेक्शन। तो इसका क्या यूज होता है, चलिए देखिए, टॉप लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो, राइट कॉलम। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें हमने बताया था आपको कि टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम कॉलम एंड राइट कॉलम। तो अब देख लीजिए कि मान लेते हैं हमें जो है इन दोनों का पूरा एक वो बनाना है, क्या बनाना है, सेल एड्रेस बनाना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, देन क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पूछा है कि टॉप हेडर, यानी कि जो इसका नाम है वही हमें नेम रखना है। कुछ ऐसा होता है जो हमारे हेडर रो होते हैं वो लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं, जिनके नेम होते हैं। तो यहाँ से अगर हमें बॉटम से चाहिए, राइट से चाहिए, तो फिलहाल तो अभी हमारा कहाँ का एड्रेस है, ओनली टॉप का ही है। तो टॉप हम लेंगे, वही डायरेक्ट ओके कर देंगे एंड यस। तो यहाँ पे जब हम नेम मैनेजर में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, डिपॉजिट फीस एंड टोटल फीस का अलग अलग बिल्कुल पूरा सेल एड्रेस बन के तैयार हो गया। तो बस इतना सा ही काम होता है इनका, बस सिंपल सा ही हमारा ये वर्क करता है। ठीक है, तो अब जल्दी से आप देख लेते हैं फॉर्मूला ऑडिटिंग में। तो यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट एंड ट्रेस डिपेंड, रिमूव एरोज, तो ये सारी चीजें देख लेते हैं फटाफट। तो जो ये हमारा ऑडिटिंग, फॉर्मूला ऑडिटिंग में जैसे कि सीए होते हैं, वकील होते हैं, ये सारे जो अकाउंटिंग के जो वर्क करते हैं तो वो हमारे क्या करते हैं, जब हमारी शीट चेक करते हैं तो वो हमारी शीट को क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो ये हमारा ऑडिटिंग होता है। तो जल्दी से देख लेते हैं, चलिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पूरी एक डेट है, शीट है, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं एंड यहाँ पे हम एक और कॉलम बना लेते हैं ड्यू फीस का। ठीक है, ड्यू फीस का बढ़ा लेते हैं एंड यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं इक्वल, जो हमारी टोटल फीस है इसमें से माइनस कर देते हैं डिपॉजिट फीस, एंटर कर देंगे कि ड्यू फीस एक स्टूडेंट पे कितनी बची, इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें या फिर कोई भी ऑडिट करना चाहे तो वो ये देखना चाहिए कौन से सेल से कौन से सेल तक इन पे फॉर्मूला लगा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम ट्रेस प्रेसिडेंट का यूज़ करते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये जो हमने क्या किया है, अभी आपके सामने फॉर्मूला लगाया था कि जो हमारी टोटल फीस है उसमें से हम डिपॉजिट फीस माइनस कर दिए। अब जैसे कि बात करते हैं कि हमें इसको प्रिंट करना हो या फिर कोई हमारी शीट देखना चाहे कि
यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ, ये नहीं लगा। देखिए फॉर्मूला कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, बस डायरेक्टली हमने माइनस कर दिया है। एंड यहाँ पे लगाते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट। तो ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंस का क्या काम होता है? ट्रेस प्रेसिडेंट हमारे फॉर्मूले पे वर्क करता है एंड ट्रेस डिपेंडेंट्स हमारा क्या करता है? वैल्यू पे, नॉर्मल ऐसी वैल्यू पे वर्क करता है। तो हम यहाँ पे जैसे कि हमारा फॉर्मूला लगा हुआ, तो हमें ये देखना है कि ये फॉर्मूला किस किस सेल से हमारा कनेक्ट है। तो यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट पे लगाएंगे, ये देखिए हमारा एक एरो बन के आ गया है। तो ये इससे हम आसानी से देख पाएंगे कि कौन कौन सी सेल का हमारे यहाँ पे फॉर्मूला अटैच है यहाँ ड्यू वाली फीस में। अब देखिए यहाँ पे हमारा A4 पेपर है, तो ये हमारी लाइन यहीं पर है। तो हम पहले तो इसको क्या करते हैं, पेज लेआउट पे ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप कर देते हैं, ठीक। एंड अब बात करते हैं फाइल की, प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या आएगा इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से प्रिंट प्रीव्यू में आ जाएगा कि इस सेल से हमारा ये पूरा इससे कनेक्ट है। तो यही हमारा इसका काम कि हम नॉर्मली तो ऐसे देख नहीं पाएंगे कहाँ किसका क्या है। अब जैसे कि बात करते हैं हमारी नॉर्मल वैल्यू, तो हमें ये देखना है कि ये वैल्यू किसी फॉर्मूले से, किसी फॉर्मूले के सेल से कनेक्ट है क्या। तो हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूला टैब पे, यहाँ पे हम ट्रेस डिपेंडेंट्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हाँ ये वैल्यू हमारी इससे कनेक्ट है। अगर हमें इसको देखना हो तो यहाँ पे भी जाएंगे, हम ट्रेस डिपेंडेंट्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे दिखा देगा कि ये वैल्यू हमारी इससे कनेक्ट है, ठीक है। तो यही यूज होता है हमारा इसका। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रिमूव एरोज। तो यहाँ पे क्या है, रिमूव एरोज को क्या मतलब, अगर हमें एरो रिमूव करना हो तो इस तरीके से रिमूव एरो कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे 5 टाइम। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम लगाते हैं फॉर्मूला पे, तो यहाँ जाएंगे ट्रेस प्रेसिडेंट, तो ये बता देगा कि ये हमारा इससे कनेक्ट है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही यूज होता है हमारा ट्रेस प्रेसिडेंट का एंड ट्रेस डिपेंड्स का। तो ये हमारे फॉर्मूले पे लगता है एंड ये हमारा जो है नॉर्मल वैल्यू पे लगता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो हमारा रिमूव एरोज होता है, जहाँ पे क्लिक करेंगे रिमूव एरोज पे, तो यहाँ पे हमारे सारे जितने भी एरोज आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं शो फॉर्मूला की। तो शो फॉर्मूला का काम क्या होता है, यहाँ पे जब हम शो फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे भी हमने फॉर्मूला लगा रखा होगा तो वहाँ पे उस वैल्यू की जगह वो फॉर्मूला शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सब जगह फॉर्मूला लगा हुआ है, तो सभी जगह ये हमारा फॉर्मूला शो हो रहा है एंड यहाँ पे भी फॉर्मूला शो हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका काम बस ये होता है कि जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगा होता है वहाँ पे फॉर्मूला शो होता है। एंड शो फॉर्मूला से अगर हम अपना क्लिक हटा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा शो फॉर्मूला से हमारे एंड वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। इतना सही काम होता है। एंड एरर चेकिंग का क्या काम होता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिखा 8 और यहाँ पे लिखा 9, ठीक है, यहाँ पे लिखा 9। अब यहाँ पे इक्वल 8 की मल्टीप्लाई हमने कर दी 9 से, ठीक है, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। एंड यहाँ पे अगर हम 7 करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 8 करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे हम 0 कर देंगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा। मतलब अभी क्या होगा, एरर कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पे y कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉरन वैल्यू एरर आ गया। तो यहाँ पे एरर चेकिंग का यही काम होता है कि ये एरर बताता है कि इसमें किस तरीके की एरर आई है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा इक्वल Q7 मल्टीप्लाई R7, ये तो हमारा इसने बता दिया। लेकिन एरर इन वैल्यू, अ वैल्यू यूज इन द फॉर्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप। तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या रॉन्ग है, क्योंकि क्या हम 8 को y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम 8 को y से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। चाहे तो यहाँ पे इग्नोर एरर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम अगर 8 लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे 8 लिखेंगे तो 8 की मल्टीप्लाई देखिए फौरन उठ जाएगी, 8 8 जा 64। तो यही होता है हमारा एरर चेकिंग का काम। वॉच विंडो, तो वॉच विंडो क्या होता है और कहाँ यूज होता है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए वॉच फंक्शन का क्या यूज होता है, जैसे ये जो हमारा वॉच विंडो है, तो वॉच विंडो को कब यूज होता है, जैसे कि ये तो हमारे पास अभी छोटा सा डेटा है। यहाँ पे भी हम यहीं पे अगर सम करेंगे, यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बस थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देख लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये इतना बड़ा डेटा है, देखिए यहाँ पे हमारे पास काफी बड़ा डेटा है, 100 स्टूडेंट का डेटा है। तो यहाँ पे जो बच्चों की फीस आई है, तो वहाँ पे अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो बार बार हमें बिल्कुल नीचे आके देखना पड़ता है। तो अगर ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा टोटल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वॉच विंडो पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, ऐड वॉच कर देंगे, ऐड। तो हमारे क्या हो जाएगा, जो हमारी एक्सेल फंक्शन, मतलब जो फाइल का नेम है एक्सेल फंक्शन फॉर प्रैक्टिस, तो यहाँ पे हमारा एक्सेल की वो आ जाएगा, शीट नेम आ जाएगा, यहाँ पे हमारा सेल एड्रेस आ जाएगा, वैल्यू हमारी 1,13,55,000 सम टोटल हुआ है। तो यहाँ पे सारी चीजें हमारी ये दिखा देगा, ठीक है। तो बस इतना सही काम होता है हमारी विंडो वॉच का। तो फिलहाल हम अपनी शीट पे आ जाते हैं, करंट पे। एंड अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑप्शन की, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑप्शन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारा ये आ रहा है कैलकुलेट ऑप्शन, देखिए अब यहाँ पे हम आपको लिख लेते हैं 500, देन यहाँ पे हम 1000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हमारा कैलकुलेशन पे क्या ऑटोमेटिक पे क्लिक कर, अगर हम यहाँ पे इक्वल 500 प्लस 1000 करते हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ गया ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1000 या कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा कैलकुलेट होता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम इस पे से क्लिक हटा देते हैं, यहाँ पे मैनुअल, तो मैनुअल पे क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 500 एंड यहाँ पे लिखा 400, तो यहाँ पर अगर मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इससे एंटर करेंगे तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक क्या होगा, मैनुअली सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर हम ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देते हैं तो वो चीज़ हमारी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती रहती है। अब जैसे कि हमें इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ जाएंगे, देन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने फिर से कर दिया 500, तो देखिए यहाँ पे जैसे हम इसको कैलकुलेट पे जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5000 प्लस 500 कितना हो गया, 5500। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है। यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए मैनुअल था, यहाँ पे हम इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं, ऑटोमेटिक। यहाँ पे जो हमने ऑटोमेटिक कर दी, यहाँ पे अगर हम कर देते हैं 9000 तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारी सारी चीज़ें ऐड होती रहेंगी। तो यही यूज़ होता है। एंड इसकी बात करते हैं ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर द डेटा टेबल, तो ये हमारे डेटा टेबल पर वर्क ही करता है। एंड ये सारी चीज़ें हम जो है, ये वाला पूरा ऑप्शन ये हम डेटा टाइप में यहाँ पे देखिए हमारे पास होता है, ये व्हाट इफ एनालाइज, यहाँ पे डेटा टेबल आ रहा है। तो ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डेटा टाइप पे सीखने वाले हैं, तो हम फॉर्मूला टाइप भी देख लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैनुअल, तो बिल्कुल ही मैनुअल तरीके से करते हैं काम, ऑटोमेटिक करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती रहती हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारी मैनुअल शीट है, तो मैनुअल शीट का भी काम बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही रहता है, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, पूरा फॉर्मूला टाइप का पूरा सारी चीज़ें जो हमने सिखाई हैं वो सभी आपके समझ में आ गई होंगी। एंड अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।